तरह शिव महापुराण की कथा के जितने श्रोता ये लाखों की संख्या में बैठे हैं, इनके अंदर शंकर की कथा की बेचैनी होती है, क्योंकि इन्होंने प्यार कर लिया है शिव से। काबिले तारीफ है वो जिंदगी जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। छोड़कर दुनिया की तमाम फिजूल की बातें महाकाल के नाम का गुणगान गाती है। काबिले तारीफ है वो जिंदगी जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। काबिले दिन भर कितना मेरी जीजियों 5 पंडाल, शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली कथा है जहां पर ये 5 पंडाल बड़े बड़े विशाल लगाए गए और उसमें साधुवाद दया सिंह जी बहुत बहुत सारे 5 पंडाल लगाए गए और उसमें इतनी शिव और एक यहाँ के आपके जितने यूट्यूबर हैं, जितने पत्रकार बंधु, उन्होंने एक एक पंडाल की पूरी महत्वता बताई। ये पंडाल, इसमें ऐसे भक्त बैठे। मैं पत्रकारों को, बंधुओं को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, यूट्यूबरों को, सबको साधुवाद। ये पंडाल, इसमें ऐसे भक्त बैठे, ये ऐसे बैठे। उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा, पेड़ पे टंगे हुए को बता दिया, ये यहाँ टंगे बैठे। शिव शिव है। एक तो यही बैठे हैं यहाँ। आपकी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको साधुवाद दूंगा, उसके लिए धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत, कि पूरे भिलाई के शिव भक्तों ने आपके माध्यम से लोगों को दर्शन किया, उसके लिए साधुता प्रणाम। साधु दौड़कर आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, दौड़िया आ जाओ, दौड़ के इधर से दौड़िया है। शिव तत्व। और भी अगर पत्रकार बैठे हो तो मेरी तरफ से उनको भी निमंत्रण है, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आपकी मीडिया के लिए साधुता मेरी तरफ से। अगर पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ, सोशल मीडिया वाले बैठे हों, तो मैं उनको साधुवाद दूंगा कि वो भिलाई के पत्रकार बंधुओं को उसे के साथ छाती ठोक कर कहना, मैंने कथा सुनी है भिलाई की, मैंने जो मांगा है मेरा बाबा मुझे 3 महीने में 6 महीने में मेरी झोली में जरूर देगा, ये मुझे विश्वास देगा। तो शिव पुराण की कथा कह रही है, वक्ता वही होता है जो दुनिया, उसके जो वक्त श्रोता हैं, वक्ता वही होता है जो उनका वक्त बदल, वक्त वो बदल। जो जैसी लाया वो तुम्हारा विश्वास ठीक कर। बीमारी आ जाए और कोई कहे तुम बीमार हो, ये तब तकलीफ है, ये बीमारी ये बड़ी लग जाएगी, ऐसा हो गया, जांच कराओ, डॉक्टर को शिव मानो, जांच भी कराओ, दवाई भी खाओ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। पर ये मत सोचना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई। मैं जानती हूँ शंकर जी को 1 लोटा जल 1 महीने तक रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, जल पीऊंगी, नंदी के पास बैठूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, मेरा भोले बाबा मेरा बाप है, पिता है, सुन लेगा, बीमारी हटा देगा, तकलीफ मिटा देगा। वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, वो मेरे दुख को हर, मेरी तकलीफ उसको अपना। कितना सुंदर कहा, जब जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की
3 पुत्र। तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों। जब बाल्यावस्था में ये तीनों बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न किया, हमारे मन का एक संशय है, आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा, क्या संशय, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा, मेरा संशय केवल इतना सा है कि पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बैर है, ब्रह्मा जी से आपका बैर है, भगवान विष्णु से आपका बैर है, इंद्र से आपका बैर है, जितने देवता हैं सब से आपका बैर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिव जी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से आपका कोई बैर नहीं, सबसे बैर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिवजी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से नहीं। और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि सब साथ छोड़ देंगे, पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभालना, वो पिता तेरा। कहा नहीं शिव, तेरा ही नजारा इस संसार में है, मेरे शंकर है महाकाल, तेरा ही नजारा इस संसार में है, मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार ले, कोई पुकार। तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बैर ब्रह्मा जी से है, आपका बैर विष्णु जी से है, आपका बैर इंद्र से है, आपका बैर संपूर्ण देवताओं से है, इंद्र से, देवताओं से। तारकासुर आपका बैर है, पर शिव जी से आपका बैर नहीं है। तारकासुर ने कहा, शंकर से मेरा बैर नहीं, शिव से बैर। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त है, वो अड़भंगा है। अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है,
बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के 3 बेटों ने पूछा, शिवजी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिवजी के परिवार से? नहीं। कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा, संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिवजी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय के परिवार को संभालने में निकल जाता। भोपाल, इंदौर में, पर तेरा एक पिता तेरे घर के पास में, ससुराल के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहीं शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक पिता तेरा वहां भी है। दिल से पुकारना, एक लोटा जल लेकर जाना, तेरे दुख को वो समाप्त कर दे। वो तेरा पिता, वो तेरा पिता। वो तेरा पिता। तो जा दिल से। अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर भेजने की आदत डाल। किन किन के घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठाओ। जाते हैं आपके घर के बच्चे? जाना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधु। अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जरूर भेजो, जरूर। जब आपके बच्चे शिवालय तक जाएंगे, शिव को भजेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ उनको जल चढ़ाने से आनंद की अनुभूति होगी, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, तकलीफ में नहीं देख। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने पूछा, शिवजी से आपका बैर नहीं? शंकर का बैर? मेरे भोले बाबा से किसी असुर का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी गंधर्व का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी देवता का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी जनमानस के किसी का भी बैर शिव जी से, शंकर जी से, किसी का। किसी का। कि पवित्र कथा रिटर्न बड़ा पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे हैं। एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा, और दूसरा मेरे देवाधिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता ही। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्षकी, विदुम्माली, तीनों ने अपने पिता तारकासुर से कहा कि आपका बैर शिवजी से नहीं? नहीं। मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर तो बैर को मिटाते हैं, बैर उत्पन्न नहीं कराते। भगवान देवाधिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो,
तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिवजी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल होता है। क्या होता है, कभी किसी थानेदार से जाकर पूछना, कभी किसी थाने में जाकर किसी थानेदार से जाकर पूछना कि उनके पास दिन भर में कितने केस आते हैं, कितने केस। 10 मिनट का क्रोध आया, तलवार उठाई, चक्कू उठाया, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा था? 10 मिनट का। कितनी देर का क्रोध था? 10 मिनट का। 10 मिनट का क्रोध आया, चक्कू उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, किसी को मार दिया। बाद में रिपोर्ट हुई, बाद में फिर थाने गए, मालूम पड़ा 10 मिनट के गुस्से में आपकी जिंदगी के 10 साल जेल में कटवा दिए, थाने में कटवा दिया। कौन कौन रो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, परिवार वाले रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, कुटुंब कबीला रो रहा है, सब कष्ट में, सब रो रहे हैं। कितनी देर का गुस्सा आया था? केवल 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का गुस्सा आया और उसने आपके 10 साल बर्बाद कर दिए। धन भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई, समय भी गया। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि भोले बाबा मेरे घर में भले बंदूक रखी हो, डंडा रखा हो, तलवार रखी हो, अस्त्र रखे हो, शस्त्र रखे हो, पर निवेदन है मेरे शंकर भगवान उनको उठाने की कभी जरूरत ना पड़े। प्रेम की वाणी से दुनिया रीत जाए, इससे ज्यादा और कुछ। प्रेम की वाणी वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर। हम जीजियों से, हमारी बहनों से कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जीजियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है, थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर जाए? अब अभी निकुंभ में कथा थी, तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था। वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा, पर आज याद आई है तो बोल दे रहा है। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी आजकल हम तो रूठ कर नहीं जाते पर वो चले जाते हैं। अब हम उनसे पूछने वाले थे पत्र के माध्यम से कि वो रूट कर कहाँ चले जाते हैं, कि पता नहीं कहाँ उनके रिश्तेदार क्या चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते हैं। तो हमने कहा 2-3 दिन बाद आ तो जाते हैं ना, यही बहुत है। पुरुष जाएगा तो आ भी जाएगा, पर मेरी जीजियों तुम इतना बड़ा मुंह लेकर जाती हो कि अब तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाऊंगा। तो वो दिक्कतदार, इतना नहीं। हम हमारे बाबा की बेटी हैं, हम हमारे शंकर जी की पुत्री हैं,
और तुम्हारे घर में जितने माता पिता हैं